फ्रेंड एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम युगों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि युग 4 हैं, जिसमें हम लोग कलयुग में रहते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि कलयुग को सब सर्वश्रेष्ठ माना गया है? कलयुग को क्यों कहते हैं सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ? जानिए पुरानी कथा क्या कहती है इसके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के समय के काल खंडों को चार युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ शापित युग कहा गया है। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युगों में से एक बताया है। उनका ऐसा कहने के पीछे क्या तर्क था और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कैसे बताया गया है, आज हम जानेंगे। वेद व्यास जी के अनुसार विष्णु पुराण के छठे अंश के अध्याय 2 में वर्णित आज की इस कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। यह देखकर वे ऋषिगण नदी तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास जब ध्यान से उठकर जल में खड़े हुए, तब वे कहने लगे कि युगों में कलयुग वर्णों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने जल में फिर से डुबकी लगाया और फिर कुछ समय बाद बाहर निकल कर बोले, शूद्र तुम श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। यह कहकर महामुनि फिर से जल में मगन हो गए और फिर जल से निकल कर बोले, स्त्रियां ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं है। गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए ऋषियों ने जब यह सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हम सब लोगों ने सुना था कि युगों में कलयुग श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, तो फिर व्यास जी ने ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब फिर उन्होंने एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ व्यास जी दे सकते हैं। तो फिर कुछ समय बाद जब व्यास जी ऋषियों के पास पहुँचे तो तब उन ऋषियों ने इस प्रश्न का उत्तर व्यास जी से मांगा, युगों में श्रेष्ठ कलयुग। तब फिर व्यास जी ने इसका उत्तर ऋषि को देते हुए कहा कि ऋषिगण, जो फल सतयुग में मनुष्य 10 वर्ष तपस्या ब्रह्मचर्य आदि करने से मिलता है, वो फल मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीने में और कलयुग में 1 दिन मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। वही जो धर्म सतयुग में त्याग, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवाचरण से प्राप्त होता है, वही कलयुग में प्रभु के भक्ति से कीर्तन मात्र से मिल जाता है। कलयुग में मनुष्य एक छोटे से परिश्रम से सफलता हासिल कर सकता है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इसके बाद आगे वेद व्यास जी ने कहते हुए कि कलयुग में शूद्र कैसे श्रेष्ठ हैं, तब फिर वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, तब फिर भी वेद शास्त्रों एवं मंत्रों का अध्ययन करके तीनों वर्णों का मार्गदर्शन एवं धर्म के ज्ञान देते हुए जिससे वह परम पद को प्राप्त होते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन अब कलयुग में बहुत से ब्राह्मण इन मर्यादाओं को पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उसे परम पद की प्राप्ति जल्दी नहीं होती है। लेकिन आज इस कलयुग में ऐसे भी वर्ण हैं जो इन मर्यादाओं उन पर लागू नहीं होती हैं और वे हैं क्षुद्र वर्ण। क्षुद्र वर्ण कलयुग में द्विजों और अन्य वर्णों का सेवा करने से ही उन्हें परम लोक की प्राप्ति कर लेगा। इसीलिए मैंने क्षुद्र को सबसे कलयुग में मनुष्य को श्रेष्ठ कहा है। कलयुग में स्त्रियां ही साधु है। उसके बाद वेद व्यास जी स्त्रियों के बारे में कहते हुए बताते हैं कि स्त्रियां ही कलयुग में साधु है। ऐसा इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा कि कलयुग में अधर्म का साम्राज्य अधिक होगा और लोग अपने धर्म का पालन सही से नहीं करेंगे। कलयुग में कई स्त्रियां ऐसे भी होंगे जो अपने पतिव्रता धर्म का भी सही से पालन नहीं करेंगे। ऐसे में जो अपने स्त्री पवित्रता धर्म का पालन एवं अपने परिवार का धर्म पूर्वक सेवा भाव करेंगे, उन्हें ही परम पद की प्राप्ति, जो कलयुग में सभी स्त्रियों के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने स्त्रियों को साधुओं के समान
धर्म पूर्वक कर्म करने वाला कहा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कलयुग के बारे में, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि और भी बहुत सी रहस्यमय बातें, आधुनिक बातें, पौराणिक बातें आप तक पहुँचे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। थैंक यू फ्रेंड।